क्या कहे लो आपको? बोले थे कि 2-3 हजार रुपया देंगे, बढ़ जाओ। हाँ, किस लिए? शादी के लिए आकर बैठे, माला भी पहने हैं। हाँ? वो फोटो खींचे थे, माला दूसरा था, टोपी लगा के बैठे थे। वो टोपी नहीं लगाए थे। और दुल्हन कहाँ की थी मालूम है? मालूम नहीं है। शादी करने गए थे, कन्या मिली आपको? नहीं मिली। कहाँ? तो आखिर कन्या नहीं मिली तो दूल्हा कैसे बने? सुना आपने, दुल्हन का पता नहीं और दूल्हा बन गया। दुल्हन कहाँ की थी कुछ नहीं पता। इस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। ये यूपी के बलिया जिले में भ्रष्टाचार सामने आया है। समाज कल्याण विभाग से संचालित शादी अनुदान योजना की तरह धीरे धीरे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी भ्रष्टाचार का शिकार होने लगी। हालांकि सरकार की ओर से इस वर्ष आवेदन से लेकर धन जारी करने तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन भी कर दिया गया था। इसके बाद भी भ्रष्टाचार हो गया। इसके बाद भी धांधली करने वाले बाज नहीं आए। प्रति लाभार्थी 16,000 की धनराशि विभाग की ओर से खर्च की जाती है। इसमें 10,000 रुपये दंपत्ति को उपहार देने पर और 6,000 की धनराशि आगंतुकों के खाने पीने आदि पर खर्च की जाती है। बलिया जिले में सामूहिक शादी समारोह में फर्जीवाड़े में कई दुल्हनों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। इसमें मानिकपुर की रहने वाली अर्चना, रंजना यादव, सुमन चौहान और सुल्तानपुर की रहने वाली प्रियंका, सोनम राजभर, पूजा, संजू, रमिता के खिलाफ तथ्य छिपाकर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने के लाभ लेने के आरोप में मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। बलिया जिले के मनियर इंटर कॉलेज में 25 जनवरी को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में धांधली की अब कलई धीरे धीरे खुलने लगी। इसमें 3 सदस्यीय टीम की जांच रिपोर्ट के आधार पर सीडीओ के निर्देश पर समाज कल्याण अधिकारी ने मनियर थाने में 8 फर्जी दुल्हनों के साथ ही एडीओ समाज कल्याण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। साथ ही एडीओ समाज कल्याण के खिलाफ निलंबन और बर्खास्तगी की कार्रवाई के लिए डायरेक्टर समाज कल्याण से संस्तुति करते हुए रिपोर्ट भी भेजी गई। इस शादी समारोह में 568 जोड़ों की शादी कराई गई थी। शादी के दौरान गजब का खेला खेला गया। यही नहीं, मुस्लिम जोड़ों को भी फेरे दिला दिए गए। शादीशुदा कन्याओं को बैठाकर उनकी फर्जी शादी कराई गई थी। शादी में फर्जी जोड़ों को शामिल करने संबंधी वीडियो भी वायरल हुए थे। वायरल वीडियो में कन्याओं के सामने दूल्हे नहीं खड़े थे। एक कतार में खड़ी अधिकतर कन्याएं अपने से वरमाला पहन रही थी। ग्रामीणों की माने तो जिनकी शादी 1 या 2 साल पहले हो चुकी थी, उन्हें भी लालच देकर बैठा दिया गया था। मामला तुल पकड़ने के बाद सीडीओ ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। अब जरा इस फर्जी लाभार्थी से ही सुनिए कैसे सामूहिक विवाह में खेला खेला गया। आप सुनकर चौंक रह जाएंगे। यह तो शादी देखने गया था और बन गया दूल्हा। अब दुल्हन का भी पता नहीं। इसे लालच दिया गया कि 2-3 हजार रुपये मिल जाएंगे। अब इसी से सुनिए कैसे खेला गया खेला। घाटमापुर। क्या हुआ था 27 तारीख को? कहाँ गए थे आप? 25 तारीख को। 25 तारीख को 25 तारीख को देखने के लिए गए थे। कहाँ? क्या देखने? ये शादी होता है। हाँ, फिर क्या हुआ वहाँ? वहाँ पे 2-3 लोग हमको बलिया ही बैठा दिया, तो मैं बैठ गया उधर। हाँ, किस लिए बैठा दिया जबरदस्ती? ऐसे ही बैठा दिया था। हाँ, क्या तो मैं बैठ कहे? गया था। क्या कहे लो आपको? बोले थे कि 2-3 हजार रुपया देंगे, बढ़ जाओ। हाँ, किस लिए? शादी के लिए। शादी के लिए। तो आप बैठ गए वहाँ? हाँ। हाँ, फिर क्या हुआ? वहाँ से मैं चला गया उठकर कहाँ चले गए? देखने के लिए। तो क्या दूल्हा बना के बैठाए थे कि कैसे बैठे? नहीं, ऐसा ही बैठे थे। नहीं देखा जाए, टोपी लगाकर बैठे हैं, माला भी पहने हैं। हाँ? वो फोटो खींचे थे, माला दूसरा था, टोपी लगा के बैठे थे। वो टोपी नहीं लगाए थे। और दुल्हन कहाँ की थी मालूम है? मालूम नहीं है। दुल्हन को मालूम नहीं है। तो पैसा मिला आपको जो नहीं मिला। कौन कहा था देने के लिए? वो एक बूढ़ी थी, उसे ही उठ के चला गया। बोला कि क्या ले, उससे चला गया मैं उठकर। कितने ऐसे लोग थे वहाँ जो जबरदस्ती बैठाया जा रहा था? तो बहुत लोग थे। क्या क्या कर रहे थे? बहुत लोगों को बैठाया गया वहाँ? हाँ, सब लोग तो बैठा ही था। हम ही थोड़ी नहीं अकेले था, बहुत लोग था। गाँव के कितने लोग बैठे थे आपके? बहुत लोग था। फिर भी मालूम नहीं हमको कितना था। गाँव में कितने लोग थे आपके लगभग? गाँव में तो बहुत आदमी गए थे। आपका उम्र क्या हो गया? उम्र क्या होगा? 19 साल। और बाकी जो लोग आपके साथ थे क्या? बाकी आपसे छोटे लोग थे, आपके गाँव के बड़े लोग थे?
सब हमारे ही साथ रुक गए थे। शादी करने गए थे, कन्या मिली आपको? नहीं मिली। कहाँ तो आखिर कन्या नहीं मिली तो दूल्हा कैसे बने? हेलो